हिंद महासागर की गहराई में चीन की साजिशों का जाल बिछा है। हिंद महासागर में चीन जिस खास रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, दुनिया उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है। चीन इस रणनीति की मदद से हिंद महासागर के आसपास के देशों में बंदरगाहों को कब्जे में लेकर अपने हिसाब से बुनियादी ढांचों को विकसित कर रहा है, जिसके पीछे उसका मकसद हिंद महासागर में दबदबा कायम करना है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का चीनी कनेक्शन और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पर लेने के पीछे चीन की यही रणनीति है। सुरक्षा के जानकार भी मानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपने नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है, जिसके तहत चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सतही युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में अपने बेड़ों में शामिल किया है। लेकिन अब हिंद महासागर में चीन की दादागिरी पर पूरी तरह से रोक लगने वाली है, क्योंकि अब भारतीय नौसेना को एक ऐसी अचूक विध्वंसक ताकत मिली है जो चीन के तमाम मंसूबों पर पानी फेर देगा। नौसेना के बेड़े में अमोघ अस्त्र, नेवी के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस इम्फाल। इससे पहले कि आपको आईएनएस इम्फाल की ताकत के बारे में बताएं, आपके लिए जान लेना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने बड़ी तेजी से अपनी नौसेना के बेड़ों को आधुनिक बनाया है और इसी कड़ी में इंडियन नेवी को एक पर एक ताकतवर युद्धपोत मिले हैं। जाहिर है इस बदलाव ने ड्रैगन की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है और इसी का नतीजा है कि चीन काफी विनाश काले विपरीत बुद्धि, रस्सी जल जाती है फिर भी उसकी ऐंठन नहीं जाती है। ये आप देख सकते हो जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी को खत्म कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया। मुझको लगता है जो क्रिप्ट अखिलेश जी कहते हैं वही स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, तो मुझको लगता है ये भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, ये भाषा अखिलेश यादव जी का है। अब मुझको लगता है विपक्ष में भी अब उनको जगह नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वह उनको खुद ही नहीं पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। एक तो कहते हैं कि हिंदू एक धोखा है, दूसरे तरफ वो कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, जीने का तरीका है। भारतीय संस्कृति में जीने का जो तरीका होता है वो बहुत उच्च बातें हैं और धोखा कहना यह एक अपमानजनक शब्द हो गया है। तो उस व्यक्ति को यही नहीं पता लग रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जब इसको सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि ये जीने का एक तरीका है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति हिंदू धर्म को बता रहा है कि हिंदू एक धोखा है, उसको यही नहीं पता लग रहा है कि इसमें कितना ज्यादा अंतर है।